हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग। मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन गार्डन में हार्वेस्टिंग करने लौंग वाली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लौंग वाली हार्वेस्टिंग 8-10 दिन मतलब 7-8 दिन में करती हूँ। और मैं वैसे मुझे जब सब्जी की आवश्यकता होती है, जब बनानी हो तब मैं तोड़ के ले आती हूँ। लेकिन जो एक्स्ट्रा सब्जी होती है उसकी हार्वेस्टिंग मेरी 8-10 दिन में हो जाती है। कभी कभी 7 दिन में, कभी 8 दिन में, कभी 10 दिन में। तो ये जो मेरी एक्स्ट्रा वाली सब्जी की है उसकी हार्वेस्टिंग है, क्योंकि दीदी जाने वाले थे गाँव मम्मी के पास, तो वो सब्जियां वहाँ पे गल चुकी है तो लेके जाने वाले थे। तो मैंने 2 दिन हार्वेस्टिंग की। फर्स्ट वाली मम्मी के लिए और वापस दीदी अगले दिन आने वाले थे तो दीदी के लिए अगले दिन हार्वेस्टिंग किए। तो ये फर्स्ट वाली हार्वेस्टिंग है जो मैं मम्मी के लिए कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले बैंगन तोड़ लिए थे, क्योंकि दीदी ने बोला था वो जल्दी जाने वाले हैं। तो मैंने बैंगन का हार्वेस्टिंग का वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैं करेले का बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले जो करेले हार्वेस्ट किए थे वो बड़े वाले थे, जो 1-1.5 फीट वाले थे। और आप इनकी साइज़ देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े मेरे हाथ में हैं। ये बहुत ही बड़ी साइज़ के हैं। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ दूसरी तरफ भी मेरे जो 1-1.5 फीट वाले करेले की बेल लगी हुई उधर। तो उधर से भी मैंने बहुत सारे जो सबसे बड़े बड़े वाले थे मैंने वो सबसे पहले हार्वेस्ट किए। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि 3 से 4 करेले मेरे ओवर हो चुके हैं, जिनका मैं सोच रही हूँ सीड के लिए काम आ जाएंगे, मतलब बीज के लिए काम आ जाएंगे, सीड्स के लिए। तो मैंने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो पीले पीले पड़ गए हैं, पकने लग गए हैं। तो मैंने उनको वही छोड़ दिया। मैंने कहा कि इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये कोई नहीं, बीच में यूज़ में आ जाएंगे। क्योंकि गार्डन में क्या होता है कि जो गार्डनर होता है वो किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देता है। और जो पक जाते हैं वो भी उनका डबल यूज़ होता है। एक तो उनके मतलब सिर्फ बीज काम में आ जाते हैं, सेकंड उनका वर्मी कंपोस्ट बन जाता है किचन वेस्ट में डालने से। तो आप देख सकते हो ये मैंने करेले की हार्वेस्टिंग की थी। उसके बाद में भी थोड़े से करेले मुझे और दिख गए थे, मैंने उनकी भी हार्वेस्टिंग की, जो क्योंकि ये बड़े बड़े थे। और जैसे कि मेरे 3 से 4 करेले ओवर हो चुके हैं, तो मेरे को डर था कि कहीं ये ओवर ना हो जाए, इसलिए। अभी आप देख सकते हो एक पूरी बाल्टी भर के मेरे बैंगन निकले थे जो मम्मी की बेचने वाली थी। उसके अलावा मैंने 3 पौधे छोड़ दिए थे क्योंकि दीदी के लिए हार्वेस्टिंग करनी थी अगले दिन, तो उसके लिए। और जो थोड़ी सी छोटी साइज़ के करेले थे उनको भी छोड़ दिया। फिर हम लेके आए थे एक प्लास्टिक का थैला, तो हमने उसी में डायरेक्ट भरा, क्योंकि दीदी आने वाले थे, उनका टाइम हो रखा था उनकी बस का। तो हमने सबसे पहले ये देखिए बैंगन भरे थे। और सोना आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए कट्टा लेके कि बुआ इसमें डालो। तो उससे कट्टा पकड़ा और मैंने ये पूरी बाल्टी इसमें खाली की। वैसे आपको लग रहा होगा कम है, बट फिर भी देखिए आप, पूरी बाल्टी भर के बैंगन थे। उसके बाद समथिंग 1 से 1.5 किलो करेले थे। तो हमने करेलों की और बैंगन की हार्वेस्टिंग की जो दीदी जाने वाले थे। और ये जो करेली थी ये 1.5 फीट करेली थी। ये देखिए आप, सबसे बड़े वाले करेले। मुझे इन्हीं का ज़्यादा डर था कि कहीं ये ओवर ना हो जाए, और ओवर हो गए तो, क्योंकि मेरे पास पहले से ही 3 से 4 जो हैं वो ओवर हो चुके हैं। और ये है मेरे सेकंड डे की हार्वेस्टिंग। मैं सेकंड डे आ गई थी दीदी के लिए हार्वेस्ट करने। तो आप देख सकते हो मैंने ये 3 पौधे बैंगन के छोड़े थे जो पिछले साल के थे, जिनकी मैंने कटिंग की थी और अच्छी हार्वेस्टिंग दे रहे थे। उनको छोड़ा था मैंने कि मैं उनकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि जो पिछले साल के पौधे हैं उनकी अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही थी। और मैं आपको दिखाऊंगी एक पौधे के कितने बैंगन निकलते हैं इस साइड से। और इसमें भी मैंने भरते के लिए बैंगन छोड़े थे, प्लस छोटे छोटे बैंगन थे, मैंने उनको छोड़ दिया था। मैंने कहा कि मेरी जब भी सब्जी की ज़रूरत होगी तब मैं यूज़ में ले लूँगी। तो मैं फर्स्ट पौधे की लग चुकी थी हार्वेस्टिंग करने। सॉरी, मेरे को सर्दी लगी हुई है, तो बीच में ये ऐसी आवाज़ें आ रही है, सॉरी उसके लिए। बट आप देख सकते हो कि मेरा जो फर्स्ट पौधा है कितना फैला हुआ है, आप देख सकते हो। एक पौधा आप 2 साल तक यूज़ में ले सकते हो अगर आप ज़मीन पे बो रहे हो। और अगर आप इसको गमले में बो रहे हो तो उससे आप 1 साल के लिए ही बो सकते हो। तो ये मेरा पिछले साल का है, क्योंकि मैंने ज़मीन पे बो रखा है इसको। सॉरी। तो आप देखिए कितना फैला हुआ है ये पौधा, बहुत ही ज़्यादा फैल रखा है।
और मुझे इसके बैंगन सर्च करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो मेरा पौधा है उससे मुझे 8 बैंगन मिले हैं, वो भी बड़ी साइज़ के, छोटी साइज़ के मैंने छोड़ दिए थे। और इस बैंगन की हमारी सिटी में क्या भ्रांति है कि इसकी सब्ज़ी टेस्टी नहीं लगती, ऐसी भ्रांति है, जबकि इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो ब्लैक कांटे वाले दूसरे बैंगन आते हैं उसकी बजाय इसकी सब्ज़ी टेस्टी लगती है। और जिसने भी यहाँ खाई है वो सब कहते हैं कि हाँ यार ये बात सही है कि इसकी टेस्टी लगती है। हम लोग तो सोचते हैं कि उसकी टेस्टी लगती है, और हम ये वाले बैंगन कभी खरीदते नहीं है मार्केट से, और मार्केट में इतना आते भी नहीं है क्योंकि बिकते नहीं है तो आते ही नहीं है। तो एक पौधे के मेरे 8 बैंगन निकले थे। मैं चली गई थी सेकंड पौधे के यहाँ। सेकंड पौधे के यहाँ मैंने 3 बैंगन भरते के बैंगन के लिए छोड़े थे, क्योंकि मुझे भरता बहुत पसंद है। सो मैंने 3 बैंगन भरते के लिए छोड़ दिए। उसके बाद मैंने हार्वेस्टिंग की थी बाकी बैंगन बचे हुए की। तो अब कितने बैंगन निकलते हैं वो आप देख लीजिए। तीन बैंगन छोड़ने के बाद जो बैंगन निकले हैं वो 5 बैंगन निकले हुए हैं। तो 8 बैंगन हो चुके हैं, प्लस 1-2 बैंगन और होगा इसका। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 8-10 बैंगन एक पौधे के निकलते हैं। और आप देख सकते हो मैं उस साइड में जाने के बाद मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने दूर के पौधे भी बो रखे हैं। आप देख सकते हो जिसको अरहर भी बोलते हैं, अरहर की दाल वाला पौधे हैं ये, जो आपको पतला सा डंडी टाइप में दिख रहा होगा बैंगन के ऊपर की साइड में, जिसकी बैक साइड में मैं खड़ी हुई हूँ। क्योंकि जो ये फर्स्ट पौधा है, फिर सेकंड, उसके आगे थर्ड पौधा एक और है। तो उसके एक पौधा एक बैंगन खराब हो चुका था। दो से 3 छोटे छोटे बैंगन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, और शायद मैंने उसकी तोड़ भी लिए थे पहले सब्जी के लिए, तो उसके कम थे। उसके मेरे को 3 से 4 बैंगन मिले थे, उनमें से एक तो ख़राब निकल गया था, तो मैंने किचन वेस्ट में डाल दिया उसको। और जो 3 बैंगन अच्छे थे उनको मैंने इसी में डाल दिया था। सॉरी, मुझे ठंडी लगी हुई है, तो सर्दी की वजह से बार बार ये आवाज़ आ रही है। आप देख सकते हो कि 3 पौधे के कितने सारे बैंगन निकले हुए हैं। समथिंग 15 से 18 बैंगन है। आप काउंट करना चाहो तो काउंट कर सकते हो। उसके बाद मैं आ गई थी वापस अगले दिन, जो मैंने जाली पे करेले फैला रखे थे उस साइड से करेले की हार्वेस्टिंग करने। तो इधर भी मेरे बहुत ही बड़े बड़े साइज के करेले हो रखे थे। हालांकि ये 1 फीट वाले तो नहीं थे, पर 1 फीट वालों से तो छोटे थे। बट हाँ ठीक है, अपने मोबाइल जो होता है ना एंड्रॉयड फ़ोन, उसके बराबर थे। और सोना आ चुकी थी मेरी हेल्प करवाने बाल्टी लेके। जैसे मैं करेले तोड़ रही थी, वो लेके अपनी बाल्टी में डाल रही थी। उसे कहा बुआ इसमें डालो। मैं कहा ठीक है बेटा। तो ये बार बार देखो मेरी हेल्प करवा रही थी, ये छोटू सा बेबी। तो मैंने और शोना ने मिलके अगले दिन की हार्वेस्टिंग की है, और कितनी रहने वाली है वो मैं अभी आपको दिखाई दूंगी। क्योंकि जो इस बार भी थे समथिंग 1-1.5 किलो करेले निकले थे, और जो मैंने कल हार्वेस्ट किया था उसमें भी 1-1.5 किलो समथिंग करेले थे, 1 से 1.5 किलो के बीच, और 2 किलो समथिंग बैंगन थे। शोना को गर्मी लगने लग गई, तो उसने कहा मैं नहीं दूर के पौधों के आड़ पे खड़ी होंगी। मैंने कहा ठीक है बेटू तू खड़ी रहे, मैं पीछे से करेले तोड़ देती हूँ। तो मैं करेले तोड़ रही थी, तो ये और पास में आके बोली बुआ मुझे दे दो, मैं बाल्टी में डाल दूँगी। मैं कहा ठीक है बेटू। तो ये देखिए आप देख सकते हो कि छोटी सी है, बट मेरी हेल्प के लिए कितना ये करती है। ये बार बार आके मेरी हेल्प करवाती रहती है कि बुआ बुआ लो इसमें डालो। और आप देख सकते हो कि आज जो करेले हैं उससे हाफ बाल्टी भर चुकी है, आधी बाल्टी भर चुकी है।
जो मुझे दिखाई दे रहे थे वो करेले मैंने तोड़ लिए थे। उसके बाद मुझे ढूंढना पड़ा, बार बार मैं ढूंढ रही थी, ढूंढ के करेले निकाल रही थी। एक साइड से मैं ढूंढ के निकालती हूँ तो मुझे दूसरी साइड दिखने लग जाता है कि अरे यार वहाँ पे छूट चुके हैं, तो मैं वापस उधर उस साइड जाके और करेले तोड़ने लगी हुई थी। करेलों की हार्वेस्टिंग जो मैंने बड़े वालों की थी, उनमें भी मैंने कुछ छोटे वाले साइज़ के करेले ड्रॉप किए हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी भी हार्वेस्टिंग कर लूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी वापस मुझे न्यू करेले मिल जाएंगे। तो मैंने इनकी हार्वेस्टिंग की और मैंने कहा ये भी मैं दीदी के भेज देती हूँ। तो शोना ने कहा कि मेरे को दो, मैं ना कैमरे में दिखाऊँगी। मैं कहा ठीक है बेटा, तू कैमरे में दिखा। तो ये कैमरे में दिखाने लग गई थी। फिर मैं आई, मैंने कहा ठीक है बेटू इधर आ जा, मैं अब है ना क्या कहते सॉरी पालक की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमें पालक की सब्जी बनानी थी और मक्के की रोटी। तो मैं चली गई पालक की हार्वेस्टिंग करने और ये बार बार निकाल के दिखाई जा रही थी कि देखो करेले, देखो करेले, क्योंकि इस कैमरे के सामने, और इसको पसंद भी है कि वीडियो बनाना प्लस फ़ोटो खींचना। इसको फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है, तो पहले इसको मैं दिखा देती हूँ और इसको रख देती हूँ और मैं पालक इसमें रखूँगी। तो मैंने थोड़ा सा पालक तोड़ा था, उसको वही छोड़ के आ गई थी बाल्टी को लेने, क्योंकि मुझे बाल्टी में ही पालक रखना था। फिर पालक तोड़ के ले आई, मैं भर के ले आई थी, और वहीं मुझे एक करेला और मिला था जो छुपा हुआ रह गया था। और उसके बाद मैंने मिर्ची की हार्वेस्टिंग की, 3 से 4 मिर्ची जो मुझे डेली की सब्जी में डालनी होती है। मैं डेली की डेली तोड़ के ले आती हूँ, क्योंकि ताज़ा सब्जियाँ खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने मिर्ची तोड़ी, उससे कहा कि हुआ मेरे को दो, मैं कैमरे में दिखाऊंगी। मैं कहा ठीक है बेटू ले, तो इस तरह से पकड़ और इसको दिखाना कैमरे में। 2 से ली और कैमरे में दिखाने लग गई। मैं कहा ठीक है तू हट। अब फिर मैंने इसके बाद मैंने हार्वेस्टिंग की थी लहसुन की। लहसुन मैंने नवरात्रा स्थापना के दिन ही मैंने चोप दिया था, तो ये बड़ा बड़ा हो चुका था। जिस दिन मैंने गोभी बोई थी प्लस प्याज को चोपा था उसी दिन। तो इतने से मैंने लहसुन की पत्ते तोड़े और 4 मिर्ची तोड़ी थी। और आप देख सकते हो ये बैंगन और करेले हैं, प्लस पीछे शोना पालक लेके खड़ी जो हमारे लिए है, हम खुद मक्के की रोटी और